हाय गाइस। तो आज मैं फैराडे का प्रथम नियम जो है डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा काफ़ी सारे पास्ट ईयर पेपर्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फैराडे का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो आज की वीडियो में मैं फैराडे का प्रथम नियम को डिस्कस करने वाली हूँ, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारे फैराडे का सेकेंड लॉ में लॉ में रहेगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। ओके, ना देखो फैराडे का प्रथम नियम हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसके स्टेटमेंट को सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो फैराडे के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ओके, तो इसका स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। जब किसी बंद परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन ओके होता है। मेरे साथ साथ नोट करते जाओ सो दैट कि जब मैं समझाऊं उस टाइम सिर्फ समझने पे फोकस हो। उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उत्पन्न हो जाता है, उसका अस्तित्व, ठीक है, उसका अस्तित्व तब तक बना रहता है। ठीक है, उसका अस्तित्व हम लिख सकते हैं उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, ताकि एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, जब किसी बंद परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। उसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। इसका मतलब समझो। सबसे पहले नोट डाउन कर लो। आई होप नोट डाउन कर लिया है तुम लोगों ने। ठीक है, अब सिर्फ हमारा फोकस होना चाहिए समझने के लिए। ठीक है, ओके, देखो बहुत ही सिंपल सा लॉ है। क्या है? देखो मान लेते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इस पेज को, सो दैट कि अच्छी तरह से दिखाई दे। ठीक है, कोई एक चुंबक है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई एक चुंबक है। ठीक है, ये एन साइड, ये है साउथ पोल नॉर्थ पोल। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कोई कुंडली है। ठीक है, और इसे हम लोगों ने यहाँ पे, ये हमारा ये गैल्वेनोमीटर है जो विक्षेपण उत्पन्न करता है। ठीक है, करंट होने पर। ओके, देखो जब हम इस चुंबक को इस कुंडली के पास लेके जाते हैं, ठीक है, इस कुंडली के पास लेके जाते हैं, तो क्या होता है? इसमें इसके फ्लक्स में चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, इसका फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो यहाँ पर एक EMF जनरेट होता है, मतलब विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। और जब विद्युत वाहक बल जनरेट होता है तो ये यहाँ पर क्या होगा? करंट भी उत्पन्न होगी। सिंपल सा फंडा है। और इससे इसका रिवर्स अगर हम लोग देखें कि ये चुंबक यहाँ पर ही रखे, अगर इस कुंडली को इस चुंबक के पास ले आए तो पर भी इसके फ्लक्स में चेंजेस होंगे।
क्योंकि देखो इस चुंबक को इस कुंडली के पास लेके जाएंगे तो इसके क्या होगा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस कुंडली के टचेस में आएगा, है ना, तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा उस हिसाब से, ठीक है। और जब क्या करेंगे, इस चुंबक को दूर भी लेके जाएंगे तो क्या होगा, कम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, इस कुंडली को टच करेंगी, तो पर भी इस कुंडली में क्या होगा, फ्लक्स में चेंजेस आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं ऐसा कंडीशन करूं कि ये चुंबक है NNS, ठीक है, और ये हमारा कुंडली है, ठीक है, ये हमारा कुंडली है, और इस चुंबक को मैंने क्या कर दिया, इस चुंबक को मैंने फिक्स रखा, ठीक है, फिक्स रखा, तो फिर भी तो क्या होगा, फ्लक्स में हमारा नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब कोई चुंबक है, जब इसको किसी कुंडली के संपर्क में हम लोग लाते हैं तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में बेसिकली परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन होने से यहाँ पर एक EMF जनरेट होता है, विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, और यहाँ पे हमारा करंट देखने को हमें मिलती है। जब हम इस चुंबक को दूर ले जाते हैं तो पर भी फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्यों, मैंने बता दिया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम टच करेंगी यहाँ पर, तो ऊपर भी फ्लक्स में परिवर्तन तो होगा ही। लेकिन तीसरा केस हम क्या लेते हैं कि एक चुंबक है, उसको फिक्स रख देते हैं, ठीक है, उसको फिक्स रख दिया, उसको ना तो कुंडली के पास लेके गए ना ही दूर लेके गए, तो फिर भी तो वहाँ पर हमारा EMF जनरेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक चीज़ याद रखना, EMF मतलब विद्युत वाहक बल कब जनरेट होगी, जब हमारा क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है, फ्लक्स में चेंजेस होना चाहिए। अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो ही हमारा EMF विद्युत वाहक बल में क्या होगा, परिवर्तन, मतलब विद्युत वाहक बल हमें देखने को मिलेगी, वहाँ पर जनरेट होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर चुंबक को फिक्स रखते हैं, यहाँ पर चुंबक को हम लोग फिक्स रखते हैं, ठीक है, चुंबक को फिक्स रखते हैं और इसको ना तो कुंडली के पास लेके जाते हैं ना ही दूर लेके जाते हैं, तो फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, और अगर फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो EMF प्रोड्यूस नहीं होगा वहाँ पर, समझ रहे हो। मतलब हम लोगों को समझ में आ गया कि EMF विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के लिए फ्लक्स में परिवर्तन होना मस्ट है, अनिवार्य है, ठीक है। और तो यहाँ पे अगर फिक्स रखते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, तो EMF जनरेट नहीं होगी। लेकिन जब हम चुंबक को पास लेके जाते हैं तो ज़्यादा क्या होता है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा इसको टच करता है कुंडली को, तो इसमें भी फ्लक्स में चेंजेस होता है। जब हम इस चुंबक को क्या करते हैं, दूर लेके जाते हैं, तो कम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, टच करती है, तब भी हमारा फ्लक्स में परिवर्तन होता है और EMF प्रोड्यूस होता है, दोनों केस में, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर इसको फिक्स रख देते हैं तो फ्लक्स में ही परिवर्तन नहीं हो रहा है, अगर फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो हमारा EMF जनरेट नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब हम लोग फैराडे का सेकेंड लॉ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इफ़ यू लाइक देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।